Okay, guys, hi. Very soon you will be into your engineering admissions. आप लोग अपने engineering admission process में enter करने वाले हो. जैसे ही 20 तारीख को CET खत्म होगा, you can expect के 10 दिन के अंदर अंदर आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे. और 10 दिन के बाद जब रिजल्ट्स आ गए तो उसके exactly 2 to 3 days later आपका engineering admission process चालू हो जाएगा. Many students, many parents always wants to know कौन से कॉलेज की क्या फीस रहेगी. तो today I have come up with a basic fee structure of engineering colleges. ये आपको हेल्प करेगा समझने में कि आपको कितनी फीस अपने बच्चे के लिए जमा रखनी है. ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ऑन द स्क्रीन, ये मैंने एक पर्टिकुलर कॉलेज का उठाया है. इट इज ऑफ डीजे सांघवी कॉलेज विलेपार्ला. बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं हर बार सर डीजे सांघवी का ही एग्जांपल क्यों, क्योंकि उनसे ज्यादा डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन मैंने अब तक किसी और कॉलेज का नहीं देखा. उनके डॉक्यूमेंट्स को लेके समझाना बहुत इजी होता है, बहुत इजीली डॉक्यूमेंटेड थिंग होती है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ये जो फीस चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये 2019 का है, यानी लास्ट ईयर. इंजीनियरिंग कॉलेज की जो फीस होती है, यू कैन चेक, हाईएस्ट ओपन कैटेगरी के लिए होती है, दैट इज जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, ओपन कैटेगरी. और ये जो GCLM है दैट इज गुजराती कम्युनिटी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, उनकी, यानी इनकी फीस सिमिलर होती है. वेदर यू आर टेकिंग एडमिशन इनटू गुजराती कोटा और यू आर टेकिंग एडमिशन अंडर ओपन कोटा. लास्ट ईयर आपकी फीस थी 1,82,864. अगर आप किसी और बोर्ड से हो, महाराष्ट्र बोर्ड से नहीं हो, तो 184 1,84,184. लेकिन अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट थे तो 1,82,864. यू कैन चेक. इसमें जो मेजर कंपोनेंट होता है फीस का वो होती है ट्यूशन फीस. 1,58,408 रुपीज ये कॉलेज की ट्यूशन फीस. डेवलपमेंट फीस 20,592. ये जो दो फीस होती है, ट्यूशन फीस और डेवलपमेंट फीस, ये एक कमिटी डिसाइड करती है कॉल्ड शिक्षण शुल्क समिति. ये दो फीस कॉलेज डिसाइड नहीं करता. कॉलेज को अपना डेटा शिक्षण शुल्क समिति को देना होता है. वो लोग ये दो फिगर्स कॉलेज को रिटर्न करते हैं. तो 1,58,408 was their tuition fees, 20,592 was their development fees. अगर दोनों मिला लोगे तो ही तुम्हारा जो फीस है वो 179 हो गया, 1,79,000. यानी 1,79,000 फीस तो शिक्षण शुल्क समिति ने रिकमेंड की थी. उसके ऊपर से फिर एग्जाम फीस, कॉशन मनी, जिमखाना फीस, एनरोलमेंट फीस, यू कैन सी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ चार्ट. अब जाकर उनका फीस आया 1,82,864 was the final amount that a open category student was paying last year. अगर बच्चा ओबीसी कैटेगरी का है या इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का है, ईबीसी, एसईबीसी का इस साल डाउट है. अगर बच्चा ओबीसी का है या ईबीसी का है, ध्यान से देखो फर्क किधर आता है. ट्यूशन फीस आधी हो जाती है.
158,408 से 79,204, बाकी का सारा अमाउंट सेम रहता है। यानी ओबीसी वाले के लिए ये जो ट्यूशन फीस है ये आधी हो गई, बाकी सब सेम रही। तो ओबीसी का फाइनल फीस आया 1,03,660। इफ यू सी अ विमुक्त जाति और नॉमैडिक ट्राइब और एसबीसी स्पेशल बैकवर्ड क्लास या even TFWS, you can see later on there is a column called TFWS. इन दो कॉलम में फर्क देखना क्या है, ट्यूशन फीस 0, मतलब TFWS में आपका पूरा 1,58,408 गया और आपकी फीस रह गई सिर्फ 24,456। सोचो कितना फर्क है। एक ओपन कैटेगरी स्टूडेंट की फीस इज 182,864 while a TFWS की फीस इज 24,456। एक विमुक्त जाति या नोमैडिक ट्राइब की फीस भी उतनी। ओबीसी की 1,03,660। SC/ST गाइस, शेड्यूल का शेड्यूल राइट्स, उनकी तो ट्यूशन फीस के साथ साथ डेवलपमेंट फीस भी माफ होती है। यानी उनको ना तो 1,58,000 भरना है, ना उनको 20,000 वो वाला भरना है। उनकी फीस तो पूरे साल की सिर्फ 3,800, 3,864 सिर्फ इतनी आती है। ध्यान से इस चार्ट को समझ लो। भले ये चार्ट सिर्फ डीजे सांघवी कॉलेज का है, पर ये सिस्टम हर कॉलेज फॉलो करेगा। मतलब हर कॉलेज TFWS करते हुए ट्यूशन फीस माइनस कर देगा। SC/ST की फीस कैलकुलेट करते समय डेवलपमेंट फीस भी माइनस कर देगा। ओबीसी की फीस कैलकुलेट करते समय सब कुछ सेम रहेगा, पर ट्यूशन फीस 50% हो जाएगी। तो ये जो डिफरेंसेस है ओपन कैटेगरी, ओबीसी, TFWS, SC/ST की फीस में जो डिफरेंस है उसे ध्यान से समझ लो। ओपन कोटा सारी प्रकार की फीस वो पे करेगा, ओबीसी ट्यूशन फीस आधी पे करेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल फीस तकरीबन हाफ से थोड़ी ज्यादा। विमुक्त जाति वाला और TFWS वाला और NT वाला ट्यूशन फीस पे ही नहीं करेगा, तो कहां 182 और कहां 24,000। और SC/ST वाला तो डेवलपमेंट फीस भी पे नहीं करेगा। ये था एग्जाम्पल डीजे सांघवी के फी स्ट्रक्चर का। नाउ फादर एग्नेल बांड्रा, ये एक एग्जाम्पल मैं और लूंगा क्योंकि फादर एग्नेल बांड्रा ने अपनी 2020 की फीस का जो चार्ट है वो अपने कॉलेज की साइट पे डाल दिया है। बाकी किसी कॉलेज ने अपना लेटेस्ट फीस चार्ट नहीं डाला है, फादर एग्नेल ने डाल दिया है। तो ये उसकी इस साल की फीस है। ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी पे करेगा 1,55,244 इस साल 2020 में, 1,55,244, 1,55,244। TFWS विमुक्त जाति और नोमैडिक ट्राइब्स पे करेंगे 22,500। मैंने आपको ये बता दिया था पिछले डीजे सांघवी के चार्ट में, TFWS और विमुक्त जाति NT का क्राइटेरिया सेम होता है, ट्यूशन फीस माइनस। ओबीसी कैंडिडेट्स पे करेंगे 88,872, उनकी ट्यूशन फीस आधी हुई है, बाकी सब सेम रहा है। और SC/ST पे करेंगे 5,244। यस, ये एक आपको थोड़ा सा अचरज होगा कि ओपन कोटा की फीस डीजे सांघवी की ज्यादा थी, फादर एग्नेल की कम है, लेकिन SC/ST की फादर एग्नेल की ज्यादा है और डीजे सांघवी की कम है। दैट इज बिकॉज ऑफ, यहां पर जब देखोगे ट्यूशन और डेवलपमेंट फीस के बाद जो फीस आती है
उसमें फादर एग्नेल क्या क्या कॉलम लगाता है और डीजे फंगी क्या क्या कॉलम लगाता है उस पर डिपेंड करता है। तो ओपन कैटेगरी फादर एग्नेल का स्टूडेंट इस साल पे करेगा 1,55,244। टीएफडब्ल्यूएस विमुक्त जाति या नोमैडिक टाइप का स्टूडेंट पे करेगा 22,500। ओबीसी स्टूडेंट पे करेगा 88,872। एससी एसटी पे करेगा 5,244। फादर एग्नेल बांद्रा। डीजे सांगवी का मैंने आपको लास्ट ईयर का चार्ट बताया, फादर एग्नेल का ये साल का चार्ट बताया। नाउ ये जो फीस आप देख रहे हो ये शिक्षण शुल्क समिति की रिकमेंड की हुई फीस है। SPIT सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1,70,000। और एज आई टोल्ड यू शिक्षण शुल्क समिति क्या रिकमेंड करती है? ट्यूशन फीस और डेवलपमेंट फीस। उसके बाद वो और क्या कॉलम्स लगाएंगे वो कॉलेज पे डिपेंड करेगा। यानी अगर मैं यहाँ 1,70,000 लिख रहा हूं तो ये उस कॉलेज की ट्यूशन फीस और डेवलपमेंट फीस है। इसके ऊपर पकड़ के चलो 5,000 के आसपास एक्स्ट्रा होगा। डीजे सांगवी में एक्स्ट्रा था 3,800 के आसपास। चेक करो लास्ट में स्लाइड के मैंने लाइन लिखी है कि द एक्चुअल फीस मे बी 5,000 to 10,000 मोर देन दिस अमाउंट। थाटोमल सानी शिक्षण शुल्क समिति ने उनके लिए रखा है इस साल 1,85,000। ये शिक्षण शुल्क समिति ने रिकमेंड किया है 1,85,000। इसमें अगेन 5,000 के आसपास या 3 से 5,000 या कुछ ऐसा ऐड कर लो तो उनकी एक्चुअल फीस आएगी। ठाकुर 1,47,500। ये सब 2020 का फीस चार्ट है रिकमेंडेड बाय शिक्षण शुल्क समिति। तो अगेन ये जो फीस आप देख रहे हो इसमें ट्यूशन फीस और डेवलपमेंट फीस आई और तुमने पहले चार्ट में देख लिया था कि ट्यूशन फीस और डेवलपमेंट फीस ही मेन होती है। जब टोटल फीस ही 1,82,000 थी उसमें से ट्यूशन और डेवलपमेंट फीस ही 1,79,000 था। तो 3,000 छोड़ दो, 3,800 रुपए के आसपास छोड़ दो तो बाकी दो तो यही हुआ। उस हिसाब से ये फिगर्स तुम्हारे बहुत काम के। इस साल SPIT की फीस 1,70,000, थाटोमल की फीस 1,85,000, ठाकुर की फीस 1,47,500, राजीव गांधी की 1,20,000, विवेकानंद 1,13,000, साबु सिद्दीक बायकला 1,41,000, विद्यावर्धनी वर्तक 1,12,000, शिवाजीराव जोंधले डोंबिवली 1,08,500, न्यू एक्सेलसियर केसी कॉलेज थाना 1,35,000, AP शाह कॉलेज घोड़बंदर रोड 1,28,000, रिजवी कॉलेज यस यू कैन सी द चार्ट। रिजवी कॉलेज की फीस 1 लाख भी क्रॉस नहीं कर रही है 98,000। बांद्रा रिजवी कॉलेज बांद्रा 98,000। लेकिन अगेन दिस इज ट्यूशन फीस एंड डेवलपमेंट फीस। फिर कॉलेज वाला अपने थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्लॉजेज ऐड करेगा तो मे बी दिस फीस विल बिकम 1,01,000 और 1,02,000 अराउंड। आई शो यू शिक्षण शुल्क समिति के फ्यू चार्ट्स ऑफ दिस ईयर 2020 के। चेक ओवर हियर, पढ़ने को आएगा। विल यू बी एबल टू रीड दिस? विद्यालंकार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वडाला ट्यूशन फीस 1,33,095 रुपीज। चेक करो उनके लास्ट के 3 कॉलम। डेवलपमेंट फीस 16,905, टोटल फीस 1,50,000। विद्यालंकार वडाला। थाटोमल सानी चेक करो 1,66,000 ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस 18,334, टोटल फीस 185। साबु सिद्दीक as I told you in the earlier page 1,27,000 tuition fees and 13,000 around development fees। 1,41,000 उनको शिक्षण शुल्क समिति ने रिकमेंड किया है।
भारतीय विद्यापीठ, नवी मुंबई, बेलापुर, इनका टोटल फीस जाएगा 1,03,000 ट्यूशन फीस डेवलपमेंट फीस मिला के। द फिगर्स आर ऑन द स्क्रीन। केजे सोमया सायन, वेरी स्पेसिफिक, नॉट विद्या विहार, केजे सोमया सायन 1,66,000 इनका ट्यूशन फीस प्लस डेवलपमेंट फीस आ रहा है। इस साल का फिगर है सर। Xavier's College, it's a Christian minority college guys. Xavier's College, you can see 1,24,000 is the tuition fees and development fees is 13,899, 138 total आ रहा है। सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी SPIT, इनका भी टोटल फिगर 1,70,000 पे आ रहा है, यानी थाडोमल के जितना ही आएगा। राजीव गांधी कॉलेज 1,20,000 इनकी फीस आ रही है, ट्यूशन फीस प्लस डेवलपमेंट फीस। शान एंकर 1,38,000, ठाकुर कॉलेज 1,47,500, फादर एग्नल बैंड्रा 1,50,000। नाउ यू कैन चेक, शिक्षण शुल्क समिति ने फादर एग्नल बैंड्रा को 1,50,000 का सैंक्शन दिया है, जबकि फादर एग्नल ने अपनी फीस रखी है 1,55,244, यानी वो लोग अपनी फीस 5,244 रुपए 5,244 एक्स्ट्रा क्लॉजेस में लेंगे। एग्जाम फीस, जिम खाना फीस, दिस एंड दैट, 5,244 रुपए कॉलेज ने अपनी तरफ से ऐड किया और 1,50,000 शिक्षण शुल्क समिति ने रिकमेंड किया। विवेकानंद कॉलेज चेंबूर 1,13,000 शिक्षण शुल्क समिति gave them. वसंत दादा पटेल सायन 1,42,000, विलेपार्ना केलवानी मंडल 1,94,000 तो शिक्षण शुल्क समिति ने रिकमेंड किया 1,94,000, तो आप समझ सकते हो उसमें कुछ 3,500 ऐड कर लो तो शायद इस साल की डीजे सांघवी की फीस 1,97,000 समथिंग हो सकती है। रिजवी कॉलेज 98,000 एज आई टोल्ड यू अर्लियर। अथर्वा कॉलेज मालाड 1,27,000, सेंट फ्रांसिस बोरीवली 1,25,000, डॉन बॉस्को 1,23,000। गाइस, डॉन बॉस्को कॉलेज लास्ट ईयर एडमिशन प्रोसेस में नहीं था, पर दिस ईयर दे आर बैक। तो डॉन बॉस्को लास्ट ईयर नहीं था एडमिशन प्रोसेस में ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। दिस ईयर दे आर अगेन बैक टू द एडमिशन प्रोसेस। 1,23,000 is the Don Bosco fees recommended by Shikshan Shulk Samiti. You can add around 5,000 in each of these figures. Vidyavardhini Vartak 1,12,000 recommended by Shikshan Shulk Samiti. सेंट जॉन्स कॉलेज पालघर, शिक्षण शुल्क समिति ने इनका 94,000 डिसाइड किया है। सरप्राइजिंग, वीवा कॉलेज, ये विरार में आता है और उस लोकेशन को शिरगांव बोलते हैं, ये विरार में आता है। जस्ट 61,000 रुपीज इज द फीस रिकमेंडेड बाय शिक्षण शुल्क समिति। 61,000 ऐड करते करते भी ये कॉलेज कितनी फीस कर लेगा? 70। थीम कॉलेज बोईसर 64,000। ये दो कॉलेज में बोल सकता हूं लीस्ट फीस रिकमेंडेड बाय शिक्षण शुल्क समिति। आइडियल कॉलेज पालघर एरिया में है, ये 1,01,000 इज द फीस रिकमेंडेड फॉर देम बाय शिक्षण शुल्क समिति। रामराव अडिक, सबने सुना है, डीवाई पाटिल। रामराव अडिक 1,45,000। दत्ता मेघे एरोली 95,000। तेरना कॉलेज नेरुल 1,14,000। इंदिरा गांधी कॉलेज 90,000 गाइस। जोंदले डोंबिवली 1,08,500। लोकमान्य तिलक कोपर कैरानी 1,25,000। फादर एग्नेल वाशी 1,40,000। गाइस समझ सकते हो, फादर एग्नेल बैंड्रा
1,50,000 एंड फादर एग्नेल वाशी 1,40,000। कहीं ना कहीं ये लोग एरिया पे भी फीस डिसाइड करते हैं शायद। न्यू एक्सेलसियर थाना 1,35,000 रिकमेंडेड बाय शिक्षण शुल्क। साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी नेरुल 1,45,000। वाटुमल कॉलेज 1,40,000। Now this is again Shivajirao Jonle but आसनगांव। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, शिवाजीराव जोंधले का एक कॉलेज इसी नाम से डोंबिवली में है, एक कॉलेज आसनगांव शाहपुर एरिया में है। उसकी फीस चेक करो 80,000 शिक्षण शुल्क समिति ने दी। एंड देन यू कैन सी दिस अगेन वन मोर फॉर रत्नमाला इंस्टीट्यूट शाहपुर 88,500। आई डोंट थिंक आखिरी के दो इंस्टीट्यूट्स में हमारा कोई भी बच्चा यहां से जाने का ट्राई करने वाला है। गाइस आई होप आपको फी स्ट्रक्चर समझने में हेल्प हुआ होगा। ये जो चार्ट था ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अंडरस्टैंड, ये जो ओबीसी का तुम्हें फीस दिख रहा है यही ईडब्ल्यूएस पे लागू होता है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पे भी ये ओबीसी वाला ही फीस चार्ट वैलिड रहता है। किस तरह फीस घूमती है कॉलेजेस की, समझा? बिलीव मी गाइस, अगर ये डीजे सांघवी का चार्ट मेरे पास नहीं होता मैं आपको इतना डिटेल में नहीं समझा सकता था, क्योंकि और कोई चार्ट में इतना डिटेल में दिया ही नहीं। ये चार्ट देखकर ही हमें समझ में आता है कि उन्होंने क्या किया है। ओबीसी के लिए ट्यूशन फीस आदि डेवलप, बाकी सब कुछ से। वीजे, एनटी और टीएफडब्ल्यूएस के लिए ट्यूशन फीस एकदम हटा दी। एससी एसटी के लिए ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस हटा दी। मतलब जो शिक्षण शुल्क समिति बोलता है वो कुछ रखा ही नहीं, और जो एक्स्ट्रा है बस उतना ही एससी एसटी से लिया। जम्मू कश्मीर वालों का अलग ही कुछ क्राइटेरिया है। इवन आई हैवंट अंडरस्टूड टू मच ऑन दैट। JNK, नॉर्थ ईस्ट, यूनियन टेरिटरीज, ऑल दिस इज समथिंग आई डोंट थिंक सो हमारे ग्रुप्स में कोई भी ऐसा बच्चा है जिसके लिए वो सब काम का है। ये चार्ट समझो और ये सब समझो कौन से कॉलेज के लिए शिक्षण शुल्क समिति ने कितनी ट्यूशन फीस रिकमेंड की है और कितनी डेवलपमेंट फीस रिकमेंड की है फॉर दिस ईयर 2020। आप चेक कर सकते हो इस पूरे के पूरे चार्ट में मेरे पास VJTI और SPCE और ICT ये तीन नाम नहीं है, बिकॉज इनकी शायद अभी तक मीटिंग हुई नहीं है। आप चेक कर लो, यहां पे देयर इज समथिंग कॉल्ड डेट ऑफ मीटिंग। कॉलेज वालों की मीटिंग होती है शिक्षण शुल्क समिति के साथ, फिर ये फीस डिसाइड होती है। तो ये तीन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंडर में आते हैं, मतलब इनकी फीस VJTI की ऑलमोस्ट 85 टू 84 थी लास्ट ईयर, तो अभी तक इनकी फीस कुछ डिसाइड नहीं हुई है, पर यू कैन अंडरस्टैंड 90 के आसपास होगी। तो ये जो शिक्षण शुल्क समिति के चार्ट है ये तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे टू प्लान योर इकोनॉमिक्स बिफोर ऑप्टिंग फॉर एनी इंजीनियरिंग कॉलेज। आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हो टू अंडरस्टैंड द फीस। ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूं बहुत सारे पेरेंट्स के लिए ये फीस जुटाना अपने आप में एक टास्क होगा, बट अगर आपको पहले से पता है कि कौन से कॉलेज की कितनी फीस है तो आपको ये भी हेल्प मिल सकती है कि कितनी फीस जुटानी है। आई होप आज का वीडियो जिसे मैंने स्पेसिफिकली फीस समझाने के लिए डिजाइन किया था आपको हेल्प करेगा। इट मस्ट हेल्प यू गाइस। मेरा यही मानना है, छोटी छोटी बातें, वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बट
इफ वी कीप यू इन्फॉर्म कि ये है बेटा, ये सिनेरियो है, तो आप मेंटली रेडी रहते हो कि हाँ हमें इतनी फीस का इंतजाम करना है. Sharpwell will keep helping you like this. Thank you. Thank you guys.